वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। आज का ये एक सवाल हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये द्विघात समीकरण का जो वर्ड प्रॉब्लम है उससे संबंधित एक सवाल हम लेकर आए हैं। इस तरह का सवाल 4 मार्क्स में यानी कि 4 अंकों में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम इस सवाल को समझ लेते हैं। निश्चित रूप से यदि इस तरह का सवाल आप समझ लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि 4 अंक बहुत आसानी से आप गेन कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी हम सवाल को सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखकर निश्चित रूप से इस सवाल को समझेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी मजबूती के साथ आप करेंगे। तो आइए चलते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन की ओर। तो आइए देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। वर्ड प्रॉब्लम द्विघात समीकरण में, जैसा कि आपको मालूम है इस समय वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है और उसका ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने लिखा है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 4 अंकों में पूछा जाता है। तो इस तरह का सवाल आइए हम समझ लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इस सवाल को। बहुत सिंपल वे में हम आपको बताएंगे, बहुत साधारण तरीका हम आपको बताएंगे जिससे आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए समझ लेते हैं सवाल को। लिखा है एक आयताकार मैदान का विकर्ण। तो आयताकार मैदान है, तो आइए हम एक आयताकार मैदान यहाँ बना लेते हैं। ये है आयताकार मैदान, इसको हम नाम दे देंगे A, B, C, D। इस तरह से हमने नाम दे दिया। यहाँ पर आयताकार मैदान है। फिगर को हमने बना लिया है। एक आयताकार मैदान का विकर्ण यानी कि विकर्ण की बात की जा रही है। तो आइए हम इसको मिला देते हैं। चलो हम इसको मिला देते हैं। इस तरह से विकर्ण A और C को हमने मिला दिया। यहाँ पर AC विकर्ण है यहाँ पर। अब सवाल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कहेंगे, लिखा है विकर्ण उसकी छोटी भुजा। तो छोटी भुजा यहाँ पर जैसे AD है, BC है, बड़ी भुजा AB है और DC है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आयताकार मैदान है, तो ये यहाँ पर समकोण बनाएगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है आयत में, ये आपको मालूम है। एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी कि यहाँ पर हम मान लेंगे, माना आयताकार मैदान की छोटी भुजा। छोटी भुजा को यहाँ पे मानेंगे हम, छोटी भुजा है x मीटर। तो x मीटर हमने मान लिया। अब सवाल के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। सवाल में स्पष्ट तौर पे कहा है मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो मैदान का विकर्ण, ध्यान दीजिएगा यही सब चीजें समझने वाली होती हैं जो आपको समझना है। सबसे पहले हम वैल्यूज जब सही तरीके से लिखेंगे तभी सवाल को सही तरीके से सॉल्व करने की उम्मीद कर सकते हो। यहाँ विकर्ण दिया गया है यानी कि AC दिया गया है, विकर्ण AC दिया गया है कि छोटी भुजा से, छोटी भुजा को हमने यहाँ पर x मान लिया है और विकर्ण के बारे में कहा गया कि उसका जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी कि x से 60 मीटर अधिक यानी कि x + 60 हो जाएगा। तो x मीटर इसको हमने माना है, तो ये AC हो जाएगा x + 60 मीटर। ये आपकी समझ में आ रहा होगा, निश्चित रूप से आ रहा होगा। 60 मीटर अधिक है। आगे लिखा है यदि बड़ी भुजा क्या है DC यहाँ पर। तो यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा है x, बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, यानी कि ये हो जाएगा x + 30। होगा कि नहीं होगा? बहुत आसानी से इसको आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी भुजा हो गई है, बड़ी भुजा यहाँ पर DC हमने माना है। फिगर को अगर हम देखेंगे तो ये है x + 30 मीटर। तो ये तो वैल्यूज को सवाल के अकॉर्डिंग, जो सवाल यहाँ पे हमें दिया गया था, सवाल के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को यहाँ रख लिया है।
अब ध्यान देना है, हमें निकालना क्या है, हम यहाँ पर देखें, हमें मैदान की भुजाएं ज्ञात करना है, यानी कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा में ज्ञात कर लेना है। लेकिन यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें मालूम है आयत का प्रत्येक कोण समकोण डिग्री होता है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा ADC में, और जब समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ये सभी बच्चों को मालूम है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये हमने आपको बताया था। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि ये होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, कर्ण यहाँ पर क्या है, कर्ण यहाँ पे है AC, यानी कि AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब यहाँ पर हम मान लें, लंब क्या है AD है, प्लस आधार क्या है DC है। इस तरह से हम लिख सकते हैं AC की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, ये है AX प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD AX स्क्वायर प्लस DC, ये हो जाएगा AX प्लस 30 का होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, हमें इसको ओपन करना है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो A प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है, A प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है कि नहीं मालूम है। चलिए एक बार लिख देते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसी को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 प्लस 2AB, 2 दिस इंटू दिस, यानी कि 60 गुना 120 हो जाएगा, और इंटू एक्स इक्वल टू क्या है ये भी लिख लेते हैं AX स्क्वायर प्लस, इसको हम ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 3 3 9 यानी कि 900 हो जाएगा, प्लस 30 दूना 60 2AB, 2 दिस इंटू दिस, 30 दूना 60 एक्स। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देख लिया हमने कैसे ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम ये वैल्यू हटा देते हैं, यहाँ पर फिगर बना रहने देंगे। फिगर के माध्यम से हम अभी देखेंगे कि आंसर क्या आता है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू जो है ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बची हुई वैल्यू को हम देख लेते हैं, एक तरफ ले जाएंगे, ये सारी वैल्यूज हैं, इस वैल्यूज को उठाकर हम उधर ले जाएंगे। तो ये क्या है आपका पहले लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, और ये प्लस की वैल्यूज हैं बराबर के दूसरी साइड में पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएंगी। ये हो जाएगा माइनस का 3600 माइनस 120x इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 120x है, प्लस का 60x है, तो आप समझ सकते हैं माइनस का बचेगा 60x, प्लस का 900 है, माइनस का यहाँ पे 3600 है, 3600 है, तो 3600 से प्लस 900 यानी कि माइनस की वैल्यू बचेगी। घटा दीजिए यहाँ पर, जब एक वैल्यू प्लस की होती है और एक वैल्यू माइनस की होती है तो घटाया करते हैं, वैल्यू साइन वो लगेगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो माइनस का यहाँ पर 3600 से 900 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2700 इक्वल टू 0। इस तरह से ये द्विघात समीकरण यहाँ बना है। द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं ये ऑलरेडी आपको मालूम है, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत आसानी से, ये जो 2700 है ना, 2700 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर 60 आ जाए, यानी कि 2700 के गुणनखंड हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। लॉन्ग मेथड आपको मालूम है कैसे कर सकते हो। 90 और 30 का गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 2700 ही आ जाएगा, और 90 से अगर हम 30 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो आपको मालूम है ना ये 60 बचेगा। मीन्स यहाँ पर बात क्लियर हो गई है, ये चीज़ आपको समझनी है। ये हो जाएगा AX स्क्वायर माइनस 60 की जगह आपको लिखना है 90 माइनस 30।
AX माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ये हो जाएगा AX स्क्वायर माइनस का 90x माइनस प्लस हो गया 30x और ये माइनस का। तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। पेयर यहाँ बनाएंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन मिलेगा AX, ये बचेगा AX माइनस 90 प्लस यहाँ 30 कॉमन लेंगे और ये बचेगा AX, ये 90 बचेगा इक्वल टू 0। आप देखिए x माइनस 90 यहाँ सेम वैल्यू है ब्रैकेट में, यानी कि एक ब्रैकेट में लिख देंगे AX माइनस 90 और दूसरी वैल्यू में AX प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ तक बहुत आसानी से आपके समझ में आया है सवाल। मैं जहाँ तक समझता हूँ यहाँ तक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब x माइनस 90 चूंकि बराबर में 0 है तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 बराबर होगा, तभी तो ये 0 होगा। यानी कि x माइनस 90 को इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा AX इक्वल टू 90, ऐसा हम लिख सकते हैं। दूसरी जो वैल्यू है AX प्लस 30 इक्वल टू 0 करेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस 30। अब हमें ये समझना होगा कि हमने माना क्या था। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि छोटी भुजा, माना आयताकार की छोटी भुजा x मीटर है, तो x मीटर यहाँ छोटी भुजा है। दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, कन्फ्यूजन यहाँ पर है कौन सी वैल्यू ली जाएगी, क्योंकि आयताकार है, आयत की बात हम लोग कर रहे हैं, आयत की भुजाओं की बात कर रहे हैं। तो छोटी भुजा यहाँ x माना था, x की वैल्यू 90 होगी कि माइनस का 30 होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी आयत की भुजाओं की बात करते हैं तो वैल्यू माइनस में नहीं हुआ करती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्लस की वैल्यू को लेंगे और इस तरह से एक बात स्पष्ट यहाँ क्लियर हो गई है कि जो छोटी भुजा है आयताकार की वो हम ये जो माइनस है ये संभव नहीं है, ऐसे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। और जहाँ तक कि x इक्वल टू 90 की बात है तो हम लिख देंगे अतः आयताकार मैदान की छोटी भुजा AX इक्वल टू 90 मीटर आ चुका है। बड़ी भुजा, दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, तो बड़ी भुजा क्या थी x प्लस 30। तो बात क्लियर हो गई। यहाँ पर x की वैल्यू आई है 90 प्लस 30, कितना हो जाएगा 90 प्लस 30, ये मीटर में आएगा तो 30 यानी कि 120 मीटर। तो इस तरह से आपने देखा एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है, यानी कि दोनों मिलाकर पूरा कंप्लीट आंसर हमारा आ चुका है। छोटी भुजा और बड़ी भुजा दोनों ज्ञात करनी थी। छोटी भुजा यहाँ 90 मीटर, बड़ी भुजा यहाँ 120 मीटर होगी। तो इस तरह से हम इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम का सवाल जो है इबारती प्रश्न को हम लोग करते हैं। बहुत आसानी से आपने इसको समझा है। इस तरह का यदि सवाल आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह का सवाल बहुत आसानी से आप कर लेंगे। आपने पूरा सवाल पूरा वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए सवालों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।